राहुल गांधी एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं और राहुल गांधी का यह प्लान बीजेपी का 5 राज्यों में कर देगा काम तमाम। 5 राज्य ऐसे जहां पर राहुल गांधी बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन की बात कही है। उस राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी की जीत एक भी सर्वे नहीं दिखा रहा, उस राज्य में जहां पर कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, उस राज्य में राहुल गांधी गठबंधन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। हरियाणा को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब सीरियस हो गई है। वैसे हर सर्वे में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि जरा देखिए, हरियाणा में हम अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को साथ रख सकते हैं क्या? हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में कोई गठबंधन बना सकते हैं क्या? और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अब 3 नेताओं को एक कमेटी के अंदर रखा है और ये 3 नेता तय करेंगे कि क्या हरियाणा में गठबंधन किया जा सकता है। और आज रात को या कल सुबह केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, इनकी मुलाकात हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि माना जा रहा है कि अपने दम पर हरियाणा में कांग्रेस को लेकर के आएंगे, वो उस कमेटी का हिस्सा है। केसी वेणुगोपाल उस कमेटी को मॉनिटर करने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया उस कमेटी के अंदर है और हरियाणा के अजय माकन, जो कि हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे और लड़ करके आना चाह रहे थे लेकिन हार गए थे, उनको भी रखा है। और अजय माकन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अजय माकन दिल्ली की राजनीति को भी समझते हैं। दिल्ली की राजनीति के एक तरीके से खासम खास रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति है। लेकिन राहुल गांधी का बड़ा प्लान क्या है, मैं आपको जरा बताने वाला हूं। राहुल गांधी के बड़े प्लान में आप समझेंगे तो राहुल गांधी के बड़े प्लान के अंदर है 5 राज्य। वो केवल हरियाणा को नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें, 8 सीटें, कितनी सीट दे सकते हैं बताइए आप मेरे को। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को भी हम इस गठबंधन का हिस्सा रखें और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी हम गठबंधन का हिस्सा रखें। ये राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को कहा गया है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं जिसको राहुल गांधी इस वक्त में रडार पर लेकर के चल रहे हैं? हरियाणा, जिसमें अभी चुनाव हो रहे हैं, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, और उसके बाद चौथा राज्य दिल्ली, 5वां राज्य उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि राहुल गांधी के प्लान के अंदर है। और इन 5 राज्यों से बीजेपी को अगर सुपड़ा साफ कर दिया जाता है विधानसभा के अंदर, तो लोकसभा में फिर यहां से बीजेपी को टाटा बाय बाय करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं होगा। और अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर अपनी सरकार बनवा पाने में कामयाब रही, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर करने वाली है। हरियाणा में वैसे आप देखें तो आम आदमी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में 10 की 10 सीटों पर हरियाणा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। हरियाणा के अंदर 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई। 5-5 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी जीत पाई। अब मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रख देता हूं जो कि हेमंत अत्री ने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री। वो लिखते हैं कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ करके 0.48% वोट हासिल किए, जबकि नोटा को 0.53% वोट मिले। सोचा बता दूं केवल, मतलब वो कह रहे हैं कि भैया आधा % वोट भी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में नहीं मिला 2019 में। और उस वक्त में आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी लहर थी, अरविंद केजरीवाल की खूब लहर थी। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जेल में डाल करके इधर उधर से कमजोर करने की कोशिश की गई है। नोटा से भी कम आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे हरियाणा में। आम आदमी पार्टी वहां पर नोटा से कम वोट पाती है, जबकि लड़ाई जो है वो बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, इन तीनों के बीच में हो जाती है। और फिर 30, 40 और 10 सीटें इन तीनों पार्टियों की आती है। लेकिन अब जिसको आधा % भी वोट नहीं मिला,
उसको राहुल गांधी क्यों वहां पर सीट दे करके अपने साथ में लाना चाह रहे हैं? जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आने की संभावना है, वहां पर क्यों लेकर के आना चाह रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी की कोशिश ये है कि हम हरियाणा के अंदर अगर 5-7 सीटें इनको दे भी दें, जिसमें 1 सीट या 2 सीट देने की बात हो रही है समाजवादी पार्टी को, 4 से 5 सीटें या 3 से 4 सीटें वो बात हो रही है आम आदमी पार्टी को देने की। मुझे लगता है कि 5 के अंदर अंदर इन दोनों पार्टियों को कांग्रेस पार्टी रखेगी। बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो 80-10 का फॉर्मूला हो सकता है, जिसमें 80 कांग्रेस पार्टी और 10 सीटों पर ये दोनों पार्टियां। अब यहां पर अगर ये होता है तो कांग्रेस पार्टी 60, 65, 70 सीटों तक जा सकती है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी इसी के इर्द गिर्द जाती हुई दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ा बहुत प्लस और हो जाएगा। पहला, हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस को जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा भाई की भूमिका में आना चाह रही है। कांग्रेस इसके बदले में क्या क्या लेकर के आएगी? कांग्रेस इसके बदले में दिल्ली में सीटें लेकर के आना चाहती है। दिल्ली में पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव को अगर देखें आप, तो कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, और कांग्रेस पार्टी वहां पर 4-5 सीटें देकर के यहां पर 20, 10, 30 सीटें वो लेने के लिए अपनी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ सीटें हम वहां देंगे, कुछ सीटें हम यहां लेंगे। और इसके साथ साथ फिर बड़ी जो मिशन है राहुल गांधी का, वो हरियाणा और पंजाब नहीं है, हरियाणा और दिल्ली भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ये तीनों तो अब बीजेपी से बहुत दूर जा चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी अब बहुत दूर है, तमाम सर्वे में बीजेपी की हार दिखाई दे रही है। पंजाब में तो बीजेपी दूर दूर तक है ही नहीं। दिल्ली में भी बीजेपी का कहीं पर कोई नामो निशान फिलहाल आज की तारीख में सरकार बनाने में नहीं है। राहुल गांधी की जो नजर है वो गुजरात पर है। राहुल गांधी चाहते हैं कि गुजरात में इलेक्शन होने हैं, और वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले होने हैं। तो ये गुजरात में इलेक्शन होंगे जनवरी-फरवरी 2027 के अंदर। तो ये जो है गुजरात के इलेक्शन को राहुल गांधी जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी की नजर है कि गुजरात में हम किसी न किसी तरीके से अपनी पकड़ बना करके गुजरात को अपनी तरफ कर लें। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार वहां पर जो है कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का ही वोट जो है वो आम आदमी पार्टी खींच पाई। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सब मिलकर के और बाकी के क्षेत्रीय दलों को साथ में ला करके गुजरात में अब गुस्सा भी बहुत है लोगों का। अभी जब बाढ़ आई थी तो केवल राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के ट्वीट ही नहीं थे। प्रियंका गांधी वहां पर कमान संभाल रही है, राहुल गांधी वहां पर कमान संभाल रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मेलन किया 2024 के चुनाव के बाद में, लोकसभा चुनाव के बाद। तो राहुल गांधी की नजर वो है गुजरात पर। गुजरात को अगर कांग्रेस ने जीत लिया, भले ही वो आम आदमी पार्टी के साथ वहां पर गठबंधन करना पड़े, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़े, अगर वहां पर बीजेपी को हरा दिया तो प्रदेश में बीजेपी की जो कड़ी है वो ढीली हो जाएगी, और उसके बाद में आखिरी चोट होगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आखिरी चोट करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ अभी से ही सारी चीजें एक लय में चलाई जा रही है। तो ये राहुल गांधी का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के अंदर 5 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य है जहां पर विधानसभा के जरिए राहुल गांधी बीजेपी को लोकसभा में घेरना चाहते हैं, और लोकसभा में बीजेपी के मुंह से जीत छीनना चाह रहे हैं। भास्कर ने भी लिखा है, राहुल गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर के उनकी 3 मंशा है। पहली मंशा यह है कि विपक्ष के वोट न बटे, इसके लिए गुजरात में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, जहां पर कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। दूसरा, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में बॉर्डर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रभाव से कांग्रेस के वोट कट सकते हैं, उसका भी नुकसान हो सकता है। तीसरा, राहुल गांधी विपक्ष की एकता को भी जिंदा रखना चाहते हैं, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट रहे, यह संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं। अब कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर धीरे धीरे पत्ते खोले जा रहे हैं, और इस पर दीपक बाबरिया जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है।
आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है। थोड़ा तो नीचे करो मेरा माइक। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। सर कितनी सीटें कुछ मांगी गई है, क्योंकि लोकसभा में एक सीट मांगी गई थी। ये जो है डिटेल में अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता समाजवादी हूँ। पार्टी से भी बात कर रहे हैं सर, क्या समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, कहते हैं उसकी जो इच्छा व्यक्त करते हैं, मगर कॉन्क्रीट डिसीजंस जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बताएंगे। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों से डिस्कशन हो रहा है। हो रही है, क्या वजह है इसकी? क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत महसूस क्यों हो रही है कांग्रेस को? जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। तो आपको क्या आपत्ति है? सर ऐसी कोई बातचीत हुई है कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं आपकी कांग्रेस की तरफ? ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई है, जैसे होगा आपको सर बताएंगे। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों से डिस्कशंस हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, और कौन कौन सी पार्टियां हैं सर जिससे डिस्कशंस हो रहे हैं? आपका मीडिया कौन सा है? उससे बात हो रही है। इसके बाद को लेकर क्या उस पर बात हुई है? मैंने कल भी बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ, कल तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सर क्या आज कोई सूची आ सकती है, क्या कल मुहर लगे कई सीटों पे? हाँ जी, आज कोई लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की? मैं नहीं समझा आपका प्रश्न। कोई लिस्ट जारी हो सकती है उम्मीदवारों की? कोई सूची? आज शाम को शायद नहीं, सूची कोई बाहर नहीं आएगी। शाम को सीईसी की मीटिंग होगी, उसमें ये सेकंड फेज वाला जो है उसको क्लियर करेंगे। विचार कर रहे हैं, विदेश विभाग के नाम पे विचार कर रही है कांग्रेस, विचार कर रही है। कल सब क्लैरिटी आपको मिलेगी। सर एक सवाल है, जो रिव्यू कमेटी की बैठक चल रही है करीब 8 बजे से, तब हम लोग आने शुरू हो गए थे। यहाँ आज छौकर साहब भी आए, गोकुल सेतिया को तो आप लोगों ने ज्वाइन ही करा दिया। किस तरह से ये जो रिव्यू था आज का, तो ज्वाइनिंग्स भी हुई थी, क्या कहेंगे सर आज सुबह की मीटिंग पे? आज सुबह की मीटिंग में जो है, मैं तो देरी से आया था तो मुझको पता नहीं क्या क्या जो है चर्चा हुआ था, मगर आज का जो है सभी डिस्कशन से बड़े फ्रूटफुल थे और एक यूनिनिमिटी डेवलप करने में काफी मदद रूप रहे। सर कुछ विधायक जो मिले आपसे, धर्म सिंह छोकर जो मिला है, क्या वजह रही मिलने की? किससे मिले? आपसे मुलाकात हुई सर? मेरी को मुलाकात। सर कल 49 सीटों को लेकर के डिस्कशंस हुए थे, 34 पर मोहर लगी। बची हुई सीटों को लेकर के जो चेंजेस कहे थे सीईसी ने, उन्हें भी लेकर डिस्कस किया गया। मैं उसको बाद में होगा, कल के बाद होगा। तो वापस से सीईसी हम सवाल अब सीधा सा है, क्या राहुल गांधी वाकई अब अपने अंदर खाने ये तय कर चुके हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, कांग्रेस को अगर थोड़ा बहुत कहीं पर मुझे पीछे भी रखना पड़े, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनाना भी पड़े, नेताओं को मनाना भी पड़े, और आज वो इस हैसियत में आ गए हैं, इस पोजीशन पर आ गए हैं कि वो कांग्रेस को भी आज पकड़ पा रहे हैं, वरना कांग्रेस को राहुल गांधी पकड़ नहीं पा रहे थे। सच्चाई है, 5 साल पहले राहुल गांधी की ही पकड़ कांग्रेस पार्टी पर कमजोर हो गई थी, इसीलिए G23 और ये तमाम तरीके के गुट बन रहे थे जो कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी उसको पकड़ रहे हैं और राहुल गांधी अपने तरीके से अब कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, और इसीलिए यह हो रहा है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है, और संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा को हराना हमारी प्राथमिकता है, और संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं, यानी राहुल गांधी के बयान का स्वागत करता हूं। भाजपा को हराना हमारी प्राथमिकता है, उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी, किसान विरोधी, भाजपा की युवा विरोधी और महंगाई के खिलाफ हमारा मोर्चा है, उन्हें हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर हमारे हरियाणा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आगे की बातचीत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस बारे में बताएंगे और फिर इस पर आगे बात की जाएगी। हरियाणा में सुशील गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने कहा कि फैसला हाईकमान का होगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम हर विधानसभा में बैठक कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने और व्यवस्था परिवर्तन और अहंकारी तानाशाह भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि 4-5 सीटों पर कभी गठबंधन नहीं होगा, अगर हाईकमान मेरी राय लेना चाहता है तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता है नेताओं के अंदर, पार्टियों के अंदर, जब आपस में दो अलग अलग विचारधारा या दो अलग अलग चीजें जब एक साथ आती हैं, जब थोड़ा बहुत तो दो चुंबक को लेकर के आप एक साथ चिपकाना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत तो उनमें भी तनाव देखने को मिलता है। अब सवाल यही है
कि क्या ये गठबंधन हो पाएगा और क्या राहुल गांधी का प्लान 5 वो काम करेगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।